Hello everyone. So this is the one series which I am starting only for the topic of number system. इसमें what we will do, what I have planned. Actually I have taught you number system in my earlier playlist. YouTube पर there is a playlist in which 17 video lectures I have uploaded. It is for everyone. तो नंबर सिस्टम के बेसिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इवन लास्ट ईयर ऑल्सो. ठीक है, तो वो तो आप वहाँ से कर लोगे. एंड दिस प्ले लिस्ट विच आई एम गोइंग टू, दिस सीरीज विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 लेक्चर्स रहेंगे. बट इट इज़ फॉर दोज हु हैव वॉच्ड माई प्रीवियस सेशंस ऑफ नंबर सिस्टम. जो 17 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो देख रखी है तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. क्योंकि हेयर आई विल नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स बिकॉज इट इज़ फॉर माई मोस्टली फॉर पेड बैच स्टूडेंट्स. बट आई विल अपलोड दिस सीरीज ऑन यूट्यूब ओनली. बट ये उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने पहले मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ रखा है. क्योंकि बेसिक जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जैसे 2, 4, 8, अब ये सब आई विल नॉट एक्सप्लेन इन मच डिटेल हेयर. इस पर अब क्या करेंगे, एक तरह से ये जिन्होंने देख रखा उनके लिए रिवीजन है, प्लस इट इज़ एडवांस्ड वर्जन. दैट्स वाई आई हैव रिटन एडवांस. इसमें डायरेक्ट आपको क्या कराएंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा अभी आप देखोगे भी कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड जितने PYQs आए. एंड नॉट ओनली ऑफ CSAT, ऑफ अदर एग्जाम्स ऑफ UPSC ऑल्सो आई हैव इंटीग्रेटेड दैट. ठीक, आई हैव इंटीग्रेटेड इनटू माय कंटेंट कि अब वैसे करा दे रहे. बट आई विल नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम बिगनिंग. हाँ, जो चीज़ें कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए होंगे, द कॉन्सेप्ट विच विल बी न्यू, दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. क्योंकि फ्रॉम 2023 या 2022 ऑनवर्ड्स वी आर सीइंग दैट क्वेश्चंस आ रहे हैं. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनमें नहीं कवर थे, इसीलिए इट इज़ एडवांस. बट पहले वो देख रखी हो सबने. एंड आई होप अब तक जो एवरीवन जो मेरे वीडियोस देख रहा है उसने वो प्लेलिस्ट देख रखी है. ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. आप देखना PYQs इंटीग्रेट करें कैसे, बस चलते रहना साथ में. देखो, अब डिविजिबिलिटी रूल्स बेसिकली 2, 4, 8, 5, 25, 125, 3, 9, 11, ये सब आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. ठीक, अब इसमें क्वेश्चंस के साथ पढ़ा देंगे. बट अब देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या सीखा था, याद करो. मेरे पुराने नोट्स भी हैं, लेट मी शो यू. जो स्टार्ट में द नोट्स विच आई टॉट, ये सब क्वेश्चंस जो कराए थे ना लास्ट ईयर ये सब क्वेश्चन कराए थे. नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी आई हैव टॉट यू. जस्ट अ सेकेंड यार. ये देखो, ये जो प्लेलिस्ट थी ना, ये यूट्यूब पर अपलोडेड है. डिविजिबिलिटी ये सब पढ़ा रखा है. 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, या लास्ट डिजिट 0 हो. 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो. 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाय 8. ये नोट सबको अपलोडेड भी हैं और पढ़ा चुके हैं. 16 के लिए 2 की पावर क्या है, 4 है, तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16. 32 क्या है, 32 होता है 2 की पावर 5. अभी ये बेसिक है, बट आप देखोगे बहुत एडवांस तक पढ़ाया है और एकदम कुछ फालतू नहीं है इस प्लेलिस्ट में विच आई हैव स्टार्टेड. इसमें सिर्फ PYQs आप देखोगे आते हैं क्वेश्चंस, वही पढ़ाया है जो PYQs से है, CDS के क्वेश्चन या CSAT के क्वेश्चन. ठीक, अभी दिखा देंगे. स्टार्टिंग के 5 to 10 क्वेश्चन बेसिक रिवीजन है, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे. अब 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 32. तो ये सब पढ़ा चुके हैं. ठीक, जस्ट अ सेकेंड. चलो, अब देखो एक नंबर है, इसको साथ साथ करते भी रहना चाहे रफ कॉपी में. एक नंबर है ये, इट इज़ कम्प्लीटली, इसमें लिख रखा है इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 लिखा है यहाँ. यार नोट्स में आ नहीं पाया, इसको 2 कर लेना आप लोग. ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. लेट मी चेक माई नोट्स ऑल्सो. हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. एक नंबर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2.
नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स है, ये जो एक्स है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप एक चीज़ बताओ, 2 से डिविजिबल है ये नंबर, धीरे धीरे चलना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय देना, आपको बहुत बेसिक लगेगा, बट आई विल गो टिल एडवांस, और सिर्फ काम की ही चीज़ पढ़ाई है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अब देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स जो हो, या तो वो लास्ट डिजिट जो हो, सॉरी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट डिजिट जो नंबर की हो वो या तो 2 से डिविजिबल हो या 0 हो। अब देखो, अब आप यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, x की वैल्यू तो आप यही रखोगे ना 0 से लेके 9 तक में, बट अब वो वैल्यू रखोगे। अब देखो एक चीज़, या तो अगर x की वैल्यू आप 0 रख दोगे, ठीक, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो या तो 0 रख दो, या 2 रख दो, या 4 रख दो, या 6 रख दो, या 8 रख दो, इसके अलावा तो कुछ नहीं रख सकते ना, 0 से 9 में यही रख सकते हो। अब मिनिमम क्या रख सकते हो, 0, और मैक्सिमम क्या रख सकते हो, 8। तो x की कैन बी 0 या 8, डिफरेंस क्या हो गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, 8 माइनस 0 8 हो गया। अभी बहुत इजी क्वेश्चन लिए, बट ये इतना इजी है नहीं। फाइंड सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो, फाइंड सम ऑफ पॉसिबल, सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच शुड रिप्लेस n इन 11 डिजिट नंबर। एक 11 डिजिट का नंबर है ये, n की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा टू मेक इट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, कि ये जो नंबर है कंप्लीटली 4 से डिविजिबल हो जाए। अब एक चीज़ याद करो, 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इस नंबर की, n और 2। अब हमें n की वो वैल्यू सोचनी है जिससे जो मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल करना है। तो क्या हो सकती है n की वैल्यू सोचो, एक तो 12 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 12 हो जाएगा। n को 2 रखोगे तो 22 नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता। 32 हो सकता है, 32 हो सकता है, और 42 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 42 को इधर कर दो। 52 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 13 4 जा 52, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, तो n को आप 5 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 7 रख सकते हो क्या, n को 7 रख सकते हो। 18 4 जा 72, n को 8 रख सकते हो, 82 4 से डिविजिबल नहीं होगा। n को 9 रख सकते हो, 82 भी नहीं रख सकते हो, ठीक, 62 भी नहीं रख सकते हो। तो नहीं रखने वाले लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जो रख सकते हैं n को वही लिख रहे हैं, ठीक। अब देखो n को 12 1 3 5 7 और 92 भी रख सकते हो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 23 इंटू 4 92, ठीक। अब देखो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1 3 5 7 9, ठीक। अब कह रहा है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो n की क्या क्या वैल्यूज आपने रखी हैं, 1 3 5 7 9, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो क्या सारी वैल्यूज का सम 25, आंसर क्या हो गया 25, ठीक। अब मेथड 2 देखो, देखो 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी पहले याद करो क्या थी। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी तो बता दे रहे हैं, वैसे याद होंगी अब तक। 4 की डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, ये 4 का रूल होता है। लास्ट 2 डिजिट्स 4 से, और 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ नंबर आर डिविजिबल बाई 8। अब एक चीज़ देखो, ये वो 17 वीडियोस की प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, ठीक, ये दो। अब देखो, अब 4 और डिविजिबिलिटी का ये रूल आपको पता है, एक रूल और बता रहे हैं, पहले 4 के लिए सीखना। नया कॉन्सेप्ट है, अगर ये डिविजिबिलिटी का रूल ना लगाना हो तो मत भी लगाना, ठीक, कोई इशू नहीं है।
अब एक चीज़ सीखो यहाँ, 8 के लिए एक चीज़ बता रहे हैं पहले। अगर कोई नंबर है 4 के लिए और 8 दोनों के लिए बता रहे हैं, 4 के लिए नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स देखते हो। पहला रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो। एक रूल ये, एक और तरीका है डिविजिबिलिटी निकालने का, बता दे रहे हैं, कभी कभी काम आएगा। 8 के लिए पहले बता रहे हैं, फॉर 8 देखो मेथड 2 लिख रखा है नोट्स में। अगर जो लास्ट 3rd डिजिट है 8 के लिए, अभी सिर्फ देखना, वो अगर इवन है तो ये जो लास्ट 2 डिजिट है सिर्फ इनको चेक कर लो। दिश अगर ये 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल है। हम मतलब क्या चेक करेंगे, हमेशा लास्ट 3rd डिजिट चेक करेंगे अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर वो डिजिट इवन है, अगर वो डिजिट लास्ट 3rd डिजिट इवन है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो नंबर 8 से भी डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। अब दूसरा देखो, अगर लेकिन ये ऑड हो गई, जो लास्ट 3rd डिजिट है ये ऑड हो गई, तो अब जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनमें 4 ऐड करो। जैसे अगर ये 12 है तो इसमें 4 ऐड करो, 12 प्लस 4 ऐड करो। 8 का आधा कितना है 4, तो 12 में 4 ऐड करो, तो ये क्या हुआ 16। अब ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर लास्ट 3rd डिजिट ऑड है तो जो लास्ट की 2 डिजिट है उसमें 4 ऐड करो, 8 का आधा 4 ऐड करो, और अब जो नंबर आया वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो 8 से डिविजिबल है, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं है। ठीक, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब कोई नंबर है, अभी 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक, अब ये समझो 18712, हमने क्या बताया, हमें 8 से डिविजिबिलिटी के लिए 3rd डिजिट क्या है, इवन या ऑड, ये 7 है तो ये ऑड हो गई, ये 7 है तो ये ऑड हो गई। ठीक, अब ऑड है तो लास्ट 2 डिजिट में क्या करो, 4 ऐड करो, है क्या 12, 12 में 4 ऐड करोगे क्या आएगा 16, 16, और 16 क्या 8 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, तो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो गया। ये आसान वे है चेक करने का, वरना आप क्या करते थे 712 को पूरा चेक करते थे पुराने रूल के अकॉर्डिंग। उसको भी बता दे रहे हैं, 8 8 जा 64, ये 72, 8 9 जा 9 टाइम्स चला जाएगा तो ये भी डिविजिबल है। देख लिया ना, रूल समझ गए ना। अब देखो, अभी एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू, ये न्यू कॉन्सेप्ट बताया है, पहले ये वाला रूल नहीं बताया था, चलो कोई नहीं, अब सीख लो इसको। ठीक है, अब देखो, अब एक नंबर है 18716, हमें 716 लास्ट की ये डिजिट क्या है, ऑड, ऑड है तो क्या करो, इन दो में क्या ऐड करो, 4 ऐड करो, 16 प्लस 4 करोगे तो 20। अब जो नंबर आया क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये चेक करो 99008, 008, अब 0 क्या होता है, 0 इवन होता है, 1 ऑड होता है, 0 इवन, ये इवन है, इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 08, हाँ है, तो नंबर डायरेक्ट डिविजिबल है। समझ गए ना ऑड इवन का रूल, 8 के लिए समझा दिया। ठीक, 4 का आप ना समझो, 4 का वही वाला कर लेना, इतना याद ना करो लास्ट टाइम में। ठीक है, 8 का ये कॉन्सेप्ट क्योंकि आपका कुछ क्वेश्चंस में इसलिए बताया है जिससे कुछ क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, जो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हो रहा है वो क्वेश्चन कम स्टेप्स में हो जाएगा। दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दिस मेथड ऑल्सो। ठीक, 8 की डिवीजन ये याद रखना। ठीक, अब फर्स्ट पेज हमने कवर कर लिया। अब देखो, अभी हम कुछ एग्जाम्पल ही समझेंगे, अभी बेसिक चलेगा थोड़ी देर और। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर है, ठीक, इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये कह रहा है ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। 7x4 लास्ट 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल है तो हमें लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। अब हम अपना रूल लगा के करते हैं। अब देखो 7x4 है, ये डिजिट क्या है, लास्ट 3rd डिजिट ऑड है, ऑड है तो क्या करो, इन 2 डिजिट में क्या ऐड करो, 4 ऐड करो, 4 ऐड करो तो जो आए ये क्या आएगा, 4 + 4 8 आएगा, x8, ये जो आया
नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा, x 8। अब x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रख सकते हो यार, 0 ही तो रख सकते हो, 0 8। अब आप कहोगे हम रख 4 8 भी सकते हैं, x को अगर 4 रख दें यहाँ पे तो 48, 8 6 48 डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो x को 0 रखेंगे। तो आंसर क्या है, x इज 0। x को रख तो 0 4 और 8 भी सकते हैं, 11 8 जा 88, बट हम स्मॉलेस्ट चाहिए इसलिए 0 रखेंगे, ठीक। ये देखो, बट स्मॉलेस्ट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ। अब इसको आप पुराने मेथड से भी कर सकते हो, जो 7x4 वाला मेथड था, आपको x को रख रख के देख लो कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 704 रखोगे तो 704 चला जाता है 8 से। अब देख लो, 8 8 जा 64, 64 64 8 8 88 टाइम्स चला जाएगा, तो x की मिनिमम वैल्यू 0 ही है। उससे भी हो जाएगा, बट ये रूल आसान पड़ा कि नहीं, इसलिए बता दिया, ठीक। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सक्यूज मी। फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p सो दैट एक नंबर है इट इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 से डिविजिबल के लिए हमें क्या चाहिए, 8 से डिविजिबल करना है लास्ट 3 डिजिट, p4 8। अब हमें ये डिजिट पता होती इवन है या ऑड है, यही का सारा हमारे जो नए रूल है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, इवन है या ऑड है, p हमें पता नहीं, p इवन भी हो सकता ऑड भी। अब देखो, अब लास्ट 2 डिजिट्स में हमने क्या रूल बताया था, अगर लास्ट की, अगर ये वाली डिजिट इवन है तो ये दो डिजिट जो है, ये दो डिजिट है, ये अगर ऑटोमेटिकली 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, ये इनमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, अगर इनमें 4 ऐड कर दोगे 52, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब p ऑड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड का रूल है वो। ये दोनों अपने आप डिविजिबल है 48। तो इवन में ये रूल होता है कि अगर ये इवन है ये डिजिट, तो ये दो अपने आप डिविजिबल होनी चाहिए। इसमें देखो 48 डिविजिबल है, तो हम ये कंफर्म होगा कि p इवन ही होगा, ये हमने कंफर्म कर लिया। वरना आप p की वैल्यूज रख के देखते, एक बार p को 048 रखो, एक बार अपने पुराने रूल से, फिर 148 रखो, फिर 248 348 448 सबकी चेक करो। अब हमें ये कंफर्म है p इवन ही हो सकता है। अब इवन में क्या क्या हो सकता है, 02468, यही तो हो सकता है। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना है, तो इन सब का सम कर दो, क्या आएगा, 8 6 14 14 4 18 18 2 20, तो 20 आएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस के। सम ऑफ, सम निकालना है, ये लाइन पढ़ना, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट विच में रिप्लेस के इन दिस नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। लास्ट 3 डिजिट चेक करो, k36, ये क्या, लास्ट 2 डिजिट के इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। ये 2 डिजिट क्या ऑटोमेटिकली 8 से डिविजिबल है, नहीं, लेकिन इनमें 4 ऐड करो तो 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या ये डिविजिबल है, तो 4 ऐड करने पे मतलब के ऑड ही होगा, हम ये श्योर हो गए, के शुड बी ऑड, क्योंकि 4 ऐड करने पर ये डिविजिबल हो रहा है। 36 वैसे डिविजिबल नहीं है, तो के इवन नहीं हो सकता, अब के ऑड ही होगा। जस्ट अ सेकेंड, के ऑड होगा। अब ऑड क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेट स्मॉलेस्ट होगा 1, लार्जेस्ट होगा 9। जैसे 9 36 रखोगे, 9 के को जब 9 रखोगे तो स्मॉलेस्ट और सम निकालना है, तो 1 + 9 ये आएगा 10, आंसर विल बी 10। सम निकालना था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके खुद से करो एक बार, क्योंकि आपका दिमाग भी चलना चाहिए। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन थोड़ी देर में, ठीक है। पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। अभी करते हैं इसको डिस्कस। अभी थोड़े इजी क्वेश्चंस देखो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक नंबर है इफ 7 9 6 5 x y,
नंबर 25 से डिविजिबल है। अब 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता था, याद करो। नंबर अगर 5 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। 25 से डिजिट लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल हो। 125 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल हो। अगर नहीं याद आ रहा है, आई हैव टॉट यू दिस। ये देखो, ये पढ़ाया था, 5 का भी पढ़ाया है, लास्ट में है। ये देखो, डिविजिबिलिटी बाय 5। इफ लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 25 का इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25। ये जो 7 पुरानी वीडियोस है उसमें पढ़ाया है। लास्ट 3 इसीलिए कह रहे हैं, जिन्होंने वो देखी वो देखेंगे तो उनको ईजी होगी, उनके लिए रिवीजन भी होएगा प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी और PYQs भी उनके कवर करवा देंगे। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल 125, ठीक। तो 25 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और y की निकालनी है। अब क्या हो सकती है, x को 0 ले लो, y को 0 ले लो। 0 0 या 25 से डिविजिबल है क्योंकि 25 4 जा 100, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है। 0 0 ले लो, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। इसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी आई, 4 आएंगी। x0 y0 इंटरचेंज वाला नहीं गिनेंगे हम, 8 नहीं करना आंसर, क्योंकि x को 0 लो, x को 2 लो, y को 5, या x को 5 लो, y को 2, तो वो नहीं होगा। क्योंकि देखो 25 हो जाएगा बट 52 नहीं होएगा, इसलिए वो मत करना। चाहे आप करके भी देख लेना, जैसे 50 है तो हो जाएगा पर 0 5 डिविजिबल थोड़ी होगा, इसलिए x को 5 y को 0 यही रखने पड़ेंगे। तो 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3। 3 की डिविजिबिलिटी याद करो, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। नंबर का सम करो और वो जो सम आए हर डिजिट का, नंबर की हर डिजिट का सम करो, सम शुड बी डिविजिबल बाई 3। नहीं याद आ रहा हो तो बता रहे हैं, ये भी आई हैव टॉट यू। ये देखो, ये सब पढ़ाया है बेसिक्स में। सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक। अब इस पे चेक कर लो इस क्वेश्चन में। अब एक इजी चीज सीखना, एक कॉन्सेप्ट, 3 3 का सम बने उसको काटते जाओ। ये नंबर ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो 3 कट गया, 6 कट गया क्योंकि ये 3 से डिवाइड है ना, मतलब तो इसको हटा दो। 7 + 4 11 1 12, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। अब ये चेक करो, 3 3 8 और 7 15 15 3 से डिविजिबल होता, 4 बच जाएगा, तो ये नंबर नहीं होगा। अब इसको चेक करो, 3 6 3 4 2 6 4 2 6, तो पूरा कट गया नंबर। तो 3 से सम भी कर लो, 4 3 7 7 3 10 10 से 16 2 18, सम 18 18 3 से डिविजिबल है, बट ऐसे करोगे तो आसान होगा। अब इसको चेक करो, 3 8 7 15 3 4 + 2 6, पूरा कट गया तो नंबर 3 से डिविजिबल। तो कौन कौन से डिविजिबल है, ये और ये रिवीजन हो गया आपका 3 की डिविजिबिलिटी का भी। 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, 4 की पता है, 8 की भी करा दी डिविजिबिलिटी, एक क्वेश्चन 25 की डिविजिबिलिटी का करा दिया, 3 का करा दे रहे हैं। एक नंबर है 86y5, इट इज़ डिविजिबल बाई 3। y की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, अब देखो, सम ऑफ डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम क्या होगा, 8 + 6 14 14 + 5 19 + y 19 + y, इसको फिर से जोड़ लो ऐसे, 19 + y को आप ऐसे लिख कर लो फिर से, 1 + 9 + y, तो ये 10 + y, 10 + y में 1 + 0 को फिर जोड़ लो, तो ये 1 + y, 10 प्लस देखो 10 + y 1 + y। अब 1 + y क्या रखें, y की क्या वैल्यू रखें कि ऐड करने पर ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो y को या तो 2 रख लो क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। y को और क्या रख सकते हो, y को आप कहोगे 5 भी रख सकते हैं, 5 + 1 6 हो जाएगा, लेकिन लीस्ट वैल्यू चाहिए तो लीस्ट वैल्यू y की 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो 3 से डिविजिबल है तो हम पहले क्या करते हैं,
जो बताया था, काटते चलो जो जो 3 से डिविजिबल है। ये 3 कट गया, ये 6 कट गया, 7 + 5 12 भी कट जाएगा। तो 2 + k ये बचेगा, 2 + k, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2k, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 + k। अब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k जो रख सकते हो उनका सम पूछा, सम। अब देखो ये हो गया, अब 2 हटा दो। अब k को क्या क्या रख सकते हो, अब देखो ये है, k को क्या क्या रख सकते हो। k को अगर 1 रखोगे तो देखो बात बनेगी, 1 + 1 2 2 4 नहीं बनेगी। k को अगर 2 रख दो तो 2 + 1 3 3 2 6 2, 3 रख दो, 3 + 1 4 2 8 नहीं बनेगी। 4 रख दो, 4 + 1 5 5 2 10, 5 रख दो, 5 + 1 6 2 12। और क्या, 7 रखो, 7 + 1 8 8 2 16 नहीं, 8 रखो, 8 + 1 9 9 2 18। जस्ट अ सेकेंड यार, के को 2 5 और 8 रखो ना। अब इन सब वैल्यूज का सम पूछा है तो 8 + 2 10 + 5 15 आंसर। ठीक हो गया। अभी बहुत बेसिक से रिवीजन करा रहे हैं इसलिए, ठीक, बेसिकली अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आगे क्वेश्चन अच्छे हैं, PYQs भी कराएंगे अच्छे। अब देखो, नंबर 66249 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल डिजिट नंबर। एक नंबर है ये, किससे डिविजिबल होगा, ओनली बाय 3 एंड 9, 3 से, ओनली बाय 9 से, ओनली बाय 3 एंड 7। अब इसमें 7 की भी डिविजिबिलिटी आ गई। अब देखते हैं, पहले नंबर 3 से चेक करो, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 + 2, 3 से तो होगा, 9 से होगा, 9 से डिविजिबिलिटी का सम याद है आपको क्या होता है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर याद हो, जो 3 का रूल होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 बनाएगा, ये 6 6 12 4 16, 6 6 12 12 4 16 2 18, ये कट गया, 9 ये कट गया, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। और सबसे पहले एक चीज चेक किया करो, अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से तो हो गई, क्यों, क्योंकि 9 के फैक्टर क्या होते हैं, ये देखो लिख रखा है यहाँ पे, 9 के फैक्टर क्या है, 9 से डिविजिबल है तो 1 3 9, 1 3 और 9 से तो होगा, अगर 9 से है तो 3 से हो गई। जैसे 12 से डिविजिबल है अगर, तो 1 2 6 12 ये होते हैं, तो ऐसे, तो नंबर ओनली बाई 3 एंड 9 दोनों से है। अब एक चीज चेक करो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टू मेक नंबर परफेक्टली डिविजिबल बाय 9। ये नंबर है, इसमें ए की मिनिमम वैल्यू क्या रखें कि नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी 7 5 12 4 16, 16 6 22 23 24, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो नंबर, इसमें सीखना 9 की डिविजिबिलिटी सिखा देंगे अगर इफ एनी वन हैज फॉरगॉटन। आप ऐड भी करके कर सकते हो, बट दूसरा मेथड सीखो। 7 7 14 + 4 18, ये कट गया, क्यों, 9 2 18, 9 का डिविज फैक्टर आना चाहिए मल्टीपल, 7 7 14 और 4 18 कट गया। अब ये बचा 5 + 1 + ए, तो 6 + ए बचा। अब ए की मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे, ए की मिनिमम वैल्यू 6 + 3 तो रखोगे, तो 3 हो गई, आंसर ए ऑप्शन। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दिए हैं, जस्ट अ सेकेंड यार। अब देखो, एक नंबर है 1111, कितनी बार, n बार लिखा है, इट इज़ डिविजिबल बाय 9, तो फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी बार 111 वाला लिखा। अब एक चीज़ देखो, अगर n की वैल्यू 2 होती, 2 डिजिट का नंबर होता मतलब, तो 1 1 होता, n 3 होता तो 1 1 1 होता, n 4 होता तो 1 1 1 1 होता, 4 बार होता। ठीक, इट इज़ डिविजिबल बाय 9, तो ये कब डिविजिबल होगा, क्या
वन वन 5 6 7 8 बार होगा तो इन सबका इस डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी के लिए सम 9 से डिविजिबल हो, बट सम करोगे सबका तो 80 आएगा। तो मिनिमम क्या चाहिए, एक और प्लस 1 9। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब 1 1 1 1 1 9 बार लिखा होगा तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n की 9 होनी चाहिए। n की मिनिमम वैल्यू 9, 1 1 1 9 बार लिखा हो तो वो 9 से डिविजिबल तभी होगा। तो n मिनिमम इज 9 और हमसे लीस्ट वैल्यू ही पूछी गई थी। ठीक, एक क्वेश्चन देखो, इफ अ 4 डिजिट नंबर x67y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। फाइंड x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू, ऐड कर दो 7 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 13 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो 13 में ये 5 होनी चाहिए, 13 प्लस 5 18, तो ये 5 होनी चाहिए। ठीक, अब इसको भी फिर ऐड कर दो तो 1 प्लस 3 को तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई, तो भी 5 ही आएगा, 4 प्लस 5 9। ठीक, तो 9 की डिविजिबिलिटी का भी रिवीजन करवा दिया, 3 का भी करवा दिया। अब 11 की डिविजिबिलिटी, अब देखो ये भी पढ़ाई हुई है। ये देखो, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। अब लेकिन ये वाला मेथड यूट्यूब पे पढ़ाया था, एक पेड बैच में नंबर सिस्टम के जो एक दो कुछ वीडियोस डाले थे 4-5 लास्ट ईयर शायद, अगर वो आप लोग देख रहे हो तो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे। उसमें 11 की डिविजिबिलिटी का दूसरा रूल हमने बताया था, वो बता देते हैं अभी। ठीक, देखना, इसीलिए ये मतलब क्वेश्चन लिया है कि इससे कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक, जैसे कोई नंबर है, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, तो हमेशा दो दो डिजिट के पेयर बनाओ और इधर से माइनस करते जाओ। 6 माइनस 5 क्या होगा, 1 1, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या ये आ रहा है 11 से डिविजिबल, 3 नहीं हो रहा है, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। बात वही है। ठीक, या तो डिविजिबल कब होगा, या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, इन सब दो दो डिजिट के पेयर बनाओ, फिर इनको सबको ऐड कर दो, और जो लास्ट में रिजल्ट आए वो या तो 11 का मल्टीपल हो, 11 22 33 44 या 0 हो। ठीक, एक और नंबर चेक कर लो, ये वाला 2 माइनस 4 अब करोगे तो क्या आएगा, -2, 4 माइनस 4 0, एक्सक्यूज मी। अब ये देखो, अब 2 का किसके साथ बनाओ, तो 0 ऐड कर दो, 2 माइनस 0 2, अब इन सबको ऐड कर दो। ठीक, तो 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा, तो मतलब नंबर 11 से डिविजिबल होगा। देखो डिविजिबल है। ठीक, अब क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ये देखो, ठीक, ये डाल दी हेडिंग। एक नंबर है, a number is divisible by 11, what will be the value of p। अब देखो 7 माइनस 8 क्या होगा, -1, 9 माइनस 3 6, p माइनस 4, और ये 5 माइनस 0 5। पेयर नहीं बन रहा हो तो 0 लगा लो। अब सबको ऐड कर दो तो -5 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा p प्लस 6। ऐड करोगे जब सबको तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p को 5 रख दो, क्योंकि 5 प्लस 6 क्या होगा, 11 हो जाएगा। 11 या 11 का मल्टीपल हो तो डिविजिबल हो जाता। देखो ठीक, तो डी पार्ट। अब ये क्वेश्चन देख लो, एक नंबर है 5a7 2b, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या आएगा b-2, ये आएगा 7 माइनस ए,
ये 5 माइनस 0 5, ऐड करो 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 2 10, 10 प्लस बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो 10 प्लस 1 11 आ जाएगा अगर 11 से डिविजिबल, और बी माइनस ए ही हमसे पूछा था, ठीक, तो 1 होगा। अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ये भी पहले पढ़ाया हुआ है बट इसको रिवाइज कर लोगे। वाइट्स यार, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट सीखो। कुछ चीज़ बता रहे हैं, 3 नंबर याद रखना। 111 को हमेशा लिखते हैं 3 इंटू 37, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1001 को क्या लिखते हैं, पढ़ाया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13, और 10101 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। दो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट है। 111 को क्या लिखते हैं 3 इंटू 37, 1001 को क्या लिखते हैं 7 11 13 का मल्टीप्लाई, और 10101 को क्या लिखते हैं 3 7 13 और 37 का मल्टीप्लाई। 11 मतलब ऐसे में 11 सोचो छोड़ दिया, बाकी सबका मल्टीपल जो पढ़े। अब ये पढ़ाया कहाँ था, लेट मी शो यू। ये देखो, इससे PYQ भी आ चुका है। ये देखो, जिसने नोट्स, इसीलिए कह रहे हैं पहले वो वीडियोस देखे होने चाहिए तो और अच्छा समझ आएगा। पढ़ाया तो उसमें तो और भी कुछ पढ़ाया था। अभी ये देखो, 1001 को क्या लिखते हैं, अभी बताया 7 11 13 का मल्टीपल। तो अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है उसको 1001 से करोगे तो ABC आता है, तो मतलब वो 7 11 1001 मतलब 7 11 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक। ये भी पढ़ाया था, कोई 2 डिजिट का नंबर है AB, उसको AB लिखा तो वो हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। जैसे 45 लिखा है तो ये 101 से देखते ही बता दोगे डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 45 इंटू 101 करोगे किसी भी AB नंबर को तो AB आएगा। चलो अभी के लिए ये याद रखा, ठीक। अब एक चीज़ और, 10101 भी पढ़ाया था, कोई नंबर AB है 2 डिजिट का, उसको AB आएगा। और ये अभी बता दिया ये क्या होता है, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37, बस 11 छोड़ दिया मल्टीपल में, ठीक। ये याद रखना प्लीज़ एवरीवन। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखो, इस पे 2023 में भी PYQ आया था और आई गेस 2025 में भी आया था। आई पोस्टेड इन टेलीग्राम ऑल्सो, ये नोट से ही था क्वेश्चन। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 111 का स्क्वायर क्या होता है 12321। 4 बार 1 लिखा हो तो इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 4 फिर 3 2 1। अब ऐसे ही एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक पैटर्न, अगर 5 बार लिखा है 3 4 5, 5 बार 1 लिखा है इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, पहले नॉर्मल लिखो फिर उल्टी गिनती चालू कर दो 4 3 2 1, समझ गए। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब ऐसे ही अगर 9 बार लिखा है, वही क्वेश्चन आया था 9 टाइम्स लिखा है अगर 2023 में, तो 9 टाइम्स, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 से 9 तक, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोनों। अब इम्पोर्टेंट चालू हो गई क्लास, ठीक। अब देखो बीच बीच में क्या करेंगे, ब्रेक के लिए हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे। ऐसे अलग वीडियो बनाएंगे तो यार वो अच्छा, मतलब उतना फिर मन नहीं होता है। पढ़ाते पढ़ाते नंबर सिस्टम का फ्लो चले, बीच में 10 मिनट के लिए जैसे स्क्वायर करना हो, स्क्वायर तेजी से कैसे करना है किसी नंबर का, क्यूब कैसे करना है, वो भी सिखा देंगे बीच बीच में, ठीक है। और अगर कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करना है पहले वो सीख लो। अगर कोई नंबर है जो लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर का ट्रिक सीखो, जैसे 15 है, 25 है,
35 है, इनका स्क्वायर पूछ ले आपसे, तो जल्दी करने के लिए, ठीक है, बस ट्रिक सीख लो इतनी। जल्दी करने के लिए क्या है, अगर 15 का स्क्वायर है, लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, 5 से एंड। तो देखो 15 है, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इधर क्या है 1, 1 के अगला 2, 1 के नेक्स्ट वाला नंबर याद करो क्या होता है 2, तो 1 को इंटू 2 नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2 होता है, 225। ऐसे ही अब देखो 25 का स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 लिखो, 2 से एक ऊपर 3, 2 इंटू 3 कर दो 6, 625 होता है। अब देखो ऐसे ही 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 4 के एक ऊपर 5, 4 5 ज़ा 20, 2025 आ गया, ठीक। अब एक नंबर है 995, इसका होल स्क्वायर करो, तो लास्ट डिजिट क्या है 5 का स्क्वायर 25, ये अब 2 डिजिट बच गई तो कोई नहीं, 99, इसके ऊपर वाला नंबर 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 99 क्या होगा 9900, 995 का स्क्वायर ये आता है। ये सीख गए, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो स्क्वायर करना। अब अगर लास्ट डिजिट 5 ना हो, कोई रैंडम नंबर हो, अब जैसे 85 है, 5 है लास्ट डिजिट, इसका स्क्वायर तो कर ही लोगे 25, और इसके ऊपर एक नंबर क्या है 9, 8 9 72, 7225, ठीक। चलो ये सिर्फ तब लगेगा जब लास्ट डिजिट 5 से एंड हो रही हो, ठीक। बाकी के स्क्वायर कैसे करने, 2 डिजिट के अभी बता रहे हैं, वो बात बताते हैं बीच में अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा उधर बचा है और एक स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लो, फिर अगली क्लास में सोच रहे हैं। ये एक्सपेंड का रूल हमने आपको बताया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आए एग्जाम में और कुछ भी जब ना समझ आए कि क्या करें, तो सीधे नंबर को एक्सपेंड कर दो। अभी सिखा भी देंगे कैसे, बट ये आई एम बिलीविंग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वरना। फाइंड विच, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42, 42। अब ये आप कैसे करोगे बताओ, 42 से कैसे डिविजिबल होगा कोई नंबर, 42 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए। अब ये आपको उस क्लास से आना चाहिए जब पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो पहली वीडियो में एक चीज़ बताई थी, अगर हमें कोई नंबर चेक करना है वो 33 से डिविजिबल है, जैसे हमें चेक करना है कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे करोगे ये सिखाया था। तो आप सोचोगे ये कह दें कि ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी होगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, अब समझो। हमने आपको सिखाया था उस नंबर को दो नंबरों से चेक करो, दो ऐसे फैक्टर नंबर से चेक करो बट दोनों आपस में कॉमन ना हो। अब 6 और 2 में, 6 में भी 2 आता है, 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हो, तो इसको कहते हैं दो ऐसे फैक्टर में तोड़ो उस नंबर को 12 को, दोनों नंबर को प्राइम हो एक दूसरे के। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन मत हो, को प्राइम हो। तो 2 को 6 और 2 से नहीं चेक करोगे, अब आपको चेक करना है अगर कोई नंबर लिखा है बहुत बड़ा, वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको 4 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो। अब अगर वो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, 3 का भी पता है, अब आप चेक कर लो अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, तो वो 12 से डिविजिबल होगा। अब हमने 4 3 में क्यों तोड़ा, देखो 4 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही 33 अगर चेक करना हो तो एक 3 से अगर डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो 33 से भी होगा। समझ गए ना, 12 कैन नॉट बी रिटन, ये देखो ये पढ़ाया था, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यही लगेगा इसमें 42 से डिविजिबिलिटी के लिए किस में तोड़ोगे, आप कहोगे हम इसको 21 से चेक कर लें, 2 से चेक कर लें, बट 21 की आपको खुद नहीं पता है, फिर 21 की आप चेक करोगे तो 3 से चेक करो, 7 से चेक करो, ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट आसानी से चेक करना हो तो 42 की चेक करनी है तो नंबर किससे चेक कर लो आप, 6 से डिविजिबल हो, 7 से हो। अब 7 की डिविजिबिलिटी आप भूल गए होगे, वो बाद में बता देंगे दूसरे मेथड से। अभी पहले चेक करो नंबर 6 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अब 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, देखो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, अगर 2 से भी है 3 से भी है तो नंबर 6 से भी है। अब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट डिजिट या तो इवन हो या ज़ीरो हो। अब देखो ये इवन है
तो ये हो सकता है, डाउटफुल है। ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी, तो 2 से तो सब डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल कौन कौन है, सम करो, लास्ट वाले से चेक कर रहे हैं। 4 + 4 8, 8 to 12 12, 12, 4 4 8 to 10 to 12 +5, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, सम 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा। ये 3 to 6 to 8, 8 to 10, 10 5 15, एक सेकेंड, 2 5 2 3 2 5 to 7 to 9 थी 12 नहीं, 3 to 4 3 to 5 5 to 7 7 पर 12 12 to 14, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 2 1 5 5 10 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 5 2 1 2 2 2 4 2 6, अब ये 3 से डिविजिबल है, 2 ये 2 से भी डिविजिबल है। अब इसको चेक करो, 4 2 6 2 8 2 10 15, अब ये दोनों जो हैं ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों 6 से डिविजिबल हो गए। अब आपको चेक करना पड़ेगा 7 से डिविजिबिलिटी। अब 7 की अगर आपको याद हो तो ये आपका होमवर्क है, चेक करो इन दोनों में से। अब हम यहाँ तक पहुँच गए एलिमिनेट करके कि 6 से दोनों डिविजिबल है, अब 7 से कौन सा डिविजिबल है, अगर रूल याद हो तो ठीक, वरना आगे बता देंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। अब 7 से यही डिविजिबल होगा तो यही वाला आंसर है, ठीक, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना 6 और 7 से। अब अगले वीडियो में एक चीज़ देखो प्लीज़, नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, ये मत सोचना ये बेसिक वीडियो थी, ये बहुत रिवीजन कराना था इसलिए बेसिक रखा। ये रूल ऑफ एक्सपेंड देखो, इसमें हमें पढ़ानी है, अब ये रूल पढ़ाएंगे कुछ हम, उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद देखो PYQs कैसे लिंक करें। ये देखो CDS 2020 का क्वेश्चन आई हैव टेकन, ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद ही इसी कॉन्सेप्ट पे जो पढ़ाएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे इस बार क्या किया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसी के हम क्वेश्चन निकाल ले रहे हैं। CSAT 2020 का क्वेश्चन देखो, अब देखो फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ये देखो लिंकिंग ऑफ PNC एंड नंबर सिस्टम ये पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ये देखो ये जो रूल बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन CSAT 2021 का है, इसीलिए लगा भी दिए क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक ये अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बहुत, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना है सब, फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उस पर देखो कितने PYQ आए। CSAT 2024 पे ये क्वेश्चन आया था, ये आपको याद होगा। अब ये उसी कॉन्सेप्ट पर है, देखना केक वॉक हो जाएगा, दीज क्वेश्चंस विल बी केक वॉक फॉर यू। इसी में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देंगे, ऑड इवन ऐड और मल्टीप्लाई, फिर उसी पे देखो CSAT 2023 का क्वेश्चन, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, अरे यार CDS 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, ये CSAT 2021 का क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पे देखना। इसी में 7 11 13 की डिविजिबिलिटी एक और तरह से बताएं, क्योंकि 101 को क्या लिख सकते हैं, याद है ना, 7 11 13 याद करते रहो, और 111 को क्या लिखते हो 3 × 37, और 10101 को क्या लिखते हो 3 × 7 × 13 × 37, ठीक। फिर CSAT 22 का एक क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बड़ा, आई विल पेस्ट दैट क्वेश्चन। फिर कुछ पढ़ाना, ठीक। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस, मतलब आगे की सभी वीडियोस अब तो इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये बेसिक थी तो रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट देख लो, और जिन्होंने देख रखी है उनका रिवीजन प्लस आपको PYQs इंटीग्रेट हो रहा है। ऑन नोट्स आई हैव अपलोडेड, मतलब इन पेड ग्रुप में आपको दे देंगे, अभी अपलोड कर दे रहे हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। बट ये वीडियो सारे फ्री कर दे रहे हैं सबके लिए, ठीक, एट एग्जाम एज एग्जाम इज़ नियरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।